सभी को जय हिंद। तो आज का ये वीडियो है बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस जो चल रहा है, लाइव चल रहा है। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लाइव नहीं डाल पाएँ, तो आज रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये वीडियो मिलेगी। और ये आज का जो है सेट नंबर 6 है। और अगर आप इस चैनल पर नया हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपके पास कम समय है तो आप इसको स्पीड को दुगना करके भी देख सकते हैं, लेकिन पूरा आप सेट देखेगा, चूँकि यही ऐसा ही प्रकार का आपका क्वेश्चन आएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, यही तकरीबन 20 से 30 सेट चलेगा प्रीवियस ईयर का, उसके बाद मॉडल सेट चलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। इसमें बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है, आप सब जानते हैं। इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, आपका जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो दोबारा शायद मिले या ना मिले, लेकिन इसका आप फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के लिए किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के लिए महत्व पर जोर दिया। ठीक है, मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कह रहा है 1 kg के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं। उसे बोलते हैं ऊष्मा का विशिष्ट धारिता। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं, उसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है उसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य है कि शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना। ठीक है, यानी कि प्राइमरी जो है एजुकेशन 1 to 5 का उसको प्रदान करना। ठीक है, पिछड़े क्षेत्र में प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है। वाक्य में रेखांकित, यानी जो हिमालय है, गंगा यहाँ पर हिमालय से पूरा को रेखांकित करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये से वर्ड जो है ये कौन सा कारक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे ही गंगा हिमालय को से निकलती है, यानी कि यहाँ पर जो सेंस है वो जुदाई का है, यानी कि एक दूसरे से डिसकंटिन्यूटी हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप करण न लगाकर बल्कि आपादान को लगाएं। ठीक है, क्योंकि से जो विभक्ति है वो करण का भी है और आपादान का भी है, लेकिन करण जो है कनेक्टिंग का काम करता है और आपादान जो है वो जुदाई का काम करता है, दूसरे से डिसकंटिन्यू का काम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपादान करण। अगला क्वेश्चन है, शुरू से अंत तक देखिएगा और चाहे तो आप स्पीड को दुगना भी कर सकते हैं वीडियो का। कह रहा है सुमन इज सिटिंग हियर। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा वर्ड आएगा। तो सुमन जो है इज सिटिंग हियर यानी बेसाइड हो जाएगा। ठीक है, सुमन जो है इसके नज़दीक में बैठी है। अगला कह रहा है साइनोनिम निकालना है टाउट का। टाउट दैट मीन पढ़ाना। ठीक है, TAUGHT टाउट जो है उसका हिंदी होता है पढ़ना या पढ़ाना होता है। ठीक है, तो पढ़ाना का साइनोनिम क्या होगा। इसका आपको साइनोनिम निकालना, तो जाहिर सी बात है ये टीच है। चूँकि टीच का है तो भाव 2 भाव 3 टाउट होता है। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये फिजिक्स का है, रेजिस्टेंस से क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक श्रृंखला परिमेय के 3 प्रतिरोधक श्रृंखला करा श्रेणी में। ठीक है, यानी कि पैरेलल नहीं बल्कि एक सीरीज में है। उसमें एक 140 ओम का है। ठीक है, दूसरा 250 ओम का है और तीसरा 220 ओम का है। आप सब जानते हैं कि जब सीरीज में हो और एक रेजिस्टेंस हो तो आपस में जो इक्विवेलेंट होते हैं वो तीनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, और अगर पैरेलल में होंगे तो उसका फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + डॉट 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 1/Rn। ठीक है, लेकिन जब आपको पैरेलल ना होकर एक सीरीज में हो तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 + R2 + डॉट 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 Rn तक। ठीक है, यानी तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 2 4 1 500 5 4 9 10 यानी कि 610 हो जाएगा। ठीक है, जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो 610 ओम के बराबर हो जाएगा। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा, अगर रेजिस्टेंस जो होगा पैरेलल में होगा तो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/Rn + 1/R2 + 1/R3 + डॉट 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 1/Rn तक। ठीक है, और अगर सीरीज में होगा तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू सब जितना भी R होगा ना रेजिस्टेंस सबको जोड़ दीजिएगा। अगला कह रहा है गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम अपनाया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जो आपको कोर्ट में जो चावल और गेहूं मिलता है ना, वो गरीबों के लिए खास कर। ठीक है, और जो मिड डे मील स्कीम है वो बच्चों के लिए है। प्राइमरी स्कूल में जो मिलता है ना खाना, उसे बोलते हैं मिड डे मील। अगला आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है। इसका ऑप्शन जो है शायद आगे वाला PDF में होगा, लेकिन हम इसका बता देते हैं। ब्यूटेन का 2 जो है
समावयवी है, ठीक है, आइसोमर है। एक है आइसोब्यूटेन जिसमें होता है सी और यहाँ एक होता है सी। आप इसमें हाइड्रोजन ऐड कर लीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड कर लीजिए, हाइड्रोजन 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 ऐड कीजिए, इसमें भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा 1 2, यानी 2 पर है, ये मीथेन अथी है 2 में मिथाइल है तो 2 मिथाइल मिथ इथ पेंट मिथ इथ क्या होगा, 3 में क्या होगा, प्रोपेन हो जाएगा, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। तो टीके की खोज क्या, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला कह रहा है एक लंबी और सीधी सोलोनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलोनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो सोलोनाइड के भीतर जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा, जब आपको कोई गोलीय सरफेस होगा तो बाहर आपका जो इलेक्ट्रिक है तो अंदर का जो होता है वो आपका 0 होता है, ठीक है, अंदर का होता है 0 होता है। इसी की वजह से जब आपको बरसात के दिनों में जब बिजली कड़कती है तो कार जब जो गाड़ी होती है, ठीक है, आपको जो गाड़ी होती है तो कार के अंदर जो पूरा शीशा पैक करके बैठते हैं ना, आपको बिजली की खतरा जो आपको 0% हो जाता है, ठीक है, आपको कार के अंदर बिजली गिरने की संभावना नहीं होती है। यही सेम प्रोसेस होता है, ठीक है, इसी की वजह से क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा है अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन में, ठीक है, यानी एक ही सेम ज़मीन में धान गेहूँ चावल मक्का जो भी आपका है अलग अलग उसी ज़मीन में बारी बारी से बोने की तकनीक को क्या कहते हैं, बारी बारी से बोने की तकनीक फसल चक्र, ठीक है, फसल चक्र कहलाता है। जैसे अभी धान का सीजन है, धान लग जाएगा, फिर इसी में आपको गेहूँ लग जाएगा, फिर इसी में आपका चना लग जाएगा, ठीक है, इसी में आपका मूंग लग जाएगा। तरह तरह की फसल को आप सेम ही इतना ही बड़ा एरिया में आप सेम तरह तरह की फसल को अलग अलग बोते हैं, उसे बोलते हैं हम फसल चक्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट एवर ही राइट्स इज हेजी। हेजी का मतलब होता है धुंधला, ठीक है, हेजी का मतलब होता है धुंधला। इसका कह रहा है एंटोनिम, तो एंटोनिम दैट मीन्स उल्टा, धुंधला का हो जाएगा साफ, ठीक है, हिंदी में हो जाएगा साफ, इंग्लिश में हो जाएगा क्लियर, ठीक है, इंग्लिश हो जाएगा क्लियर। अगला कह रहा है विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। कैथोड जो होता है जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो उसमें जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है, ठीक है, यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कैथोड जो होगा आपका शुद्ध धातु की पतली परत का बना होता है, ठीक है, शुद्ध धातु की पतली परत होता है। कैथोड निगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगला करें जो धातु है वो कैथोड पे और अधातु है एनोड पे, ठीक है, माइनस वाली प्लस पर प्लस वाली माइनस पर, ये तो आप जानते ही हैं। अगला करें त्रिभुज जिसके बिंदु A31 B74 C11 की परिधि क्या हुआ। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैट्रिक लेवल का ही है, आप उसको हम थोड़ा सा बना कर दिखा देते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें ABC आपको कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है 3,1, ये आपका समझिए A है, B7,4 है, ठीक है, C11,1 है। आपको जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला जैसे ए बी निकालना हो तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ओवर अंडर रूट, ठीक है। तो 7 में से 3 घटाइएगा, नेक्स्ट पेज में बनाते हैं, तो 7 में से 3 घटाइएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 और फिर 4 में से 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 25 और 25 का अंडर रूट कीजिएगा तो यानी ये भी बराबर जो होगा 5 होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ करते हैं इसको मिटा कर, ठीक है, इसका मटार का करते हैं अगर इसमें तो 7 में से 11 घटाइएगा यानी 11 में 7 घटाए तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, फिर वही 4 में से 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, यानी इसका भी आएगा डिस्टेंस जो है BC बराबर 5 होगा। उसी प्रकार इसमें कीजिएगा तो 11 3 8 आएगा, 8 3 24, 8 8 64 आएगा, फिर 1 और 1 0 आएगा यानी 64 ही रिक्वायर्ड रहेगा, तो यानी किसका 8 आएगा। तो 5 5 10 8, 5 5 10 18, इसका जो आपका पैरामीटर है परिमाप है परिधि है वो 18 आएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगर इसका फॉर्मूला याद होगा तो आपको चुटकी इसका सवाल का आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाइफ का जो है प्लूरल निकालना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि एफ या एफ ही रहे तो उसको हटाकर हम VES लगाते हैं, ठीक है, VES लगाते हैं। इसका राइट आंसर होगा नाइफ्स, KNIVES, ठीक है। अगला कह रहा है अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र, ठीक है, बाबा रामचंद्र। अगला है हड्डी एक उदाहरण है। हड्डी जो है वो कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है, हड्डी जो है वो कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी उत्तक है। हड्डी जो है वो संयोजी उत्तक है, कनेक्टिंग
टिश्यू है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा गुरुत्वाकर्षण में जो जी है उसका मान किसके साथ घटता या बढ़ता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन है जी का मान किसके साथ घटता है, तो जाहिर सी बात है आपका जो हाइट है, ठीक है, हाइट है उसी के अनुसार वो घटता बढ़ता है, इसमें कोई शक है नहीं। अगला कह रहा है इसीलिए आप जब ज़्यादा ऊंचाई से आप किसी वस्तु गिराते हैं तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से वो ज़्यादा तीव्र गति से वो नीचे गिरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा कवयित्री। कवि का हो जाएगा कवयित्री, ठीक है। आयताकार खेत की एक भुजा 4 मीटर है, समझिए ये आपका आयताकार है, ठीक है। एक भुजा ये 4 मीटर का है, विकर्ण जो है वो 5 का है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो आप सब जानते हैं कि आयत जो है वो प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, ये आपका कर्ण का काम करेगा। तो 5 पच्चे 25 माइनस 4 चक्का 16 यानी 25 में 16 गया, कितना 9 बचेगा, यानी ए भुजा जो हो जाएगा वो 3 के बराबर होगा। तो जो एरिया निकालिएगा वो एल इंटू बी होगा, तो 4 दिया 12 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है एक समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों का योग निकालना हो। आप जाहिर सी बात है इसका फॉर्मूला जानते हैं, अगर कोई द्विघात इक्वेशन जो होगा, बाइनरी इक्वेशन होगा, उसमें दो मूल जो है अल्फ़ा और बीटा हो, दो मूल जो है वो अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा मूलों का योग, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बाई ए, और अगर गुणनफल निकालिएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका सी बाई ए, ठीक है। तो माइनस बी का मान कितना है 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए का मान 1 है तो 6 × 6 होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला कह रहा है वर्षा बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैसे वर्षा होती है तो कहीं कहीं बर्फ गिरती है, ओला के रूप में गिरती है, तो वो सब जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो ये आपका संघनन, ठीक है। संघनन के फलस्वरूप ही जब संघनन ज़्यादा हो जाता है तो वो बादल के रूप में, यानी कि आपको कहीं कहीं बर्फबारी जो होता है ना, बर्फ़ के रूप में ही वो गिर जाता है, जब पूरा पिघलता नहीं है तब ऐसा होता है। अगला कह रहा है हिंदी शब्दकोश में छ जो संयोगी छ जो है हिंदी शब्दकोश में 30 वर्ण के पहले आता है। जाहिर सी बात है कि ये ईयर अलावा पढ़िएगा तो संयोगी छ के बाद आता क्या, त्र और ज्ञ, तो त्र के पहले ही संयोगी छ रहा है, ठीक है, इसका राइट आंसर त्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, कह रहा है एक एलसीएम निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ी सी इसको हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। 4x² x² y है, 6xy² है, और 8 है x² y²। एलसीएम में क्या होता है कि जो तीनों में कॉमन हो उसको निकालिए, ठीक है। तीनों में आपको 2 कॉमन है, 2 निकाल लीजिए। x तीनों में x कॉमन है, x निकालिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा बाहर लिखते हैं, जैसे कि तीनों में पहले नंबर 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। x कॉमन है, x कॉमन कीजिए, y कॉमन है, y कॉमन कीजिए, बचेगा क्या इसमें 2 बचेगा, x बाहर निकाले x बचेगा, y तो बाहर आ ही गया, कॉमन यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो 3 बचेगा, x कॉमन तो बाहर आ ही गया, y बचा, y लिख दिया, ठीक है। फिर 8 में तो 4 बचेगा, x कॉमन लिए x बचेगा, y कॉमन लिए y बचेगा। अब एलसीएम में क्या होता है, जो पार्ट नहीं मिलता है सबको गुना करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 12 चौका 48, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 चौका 48, यहाँ पर 48, ठीक है। 1 मिनट, कहाँ हम कहीं गलती कर रहे हैं क्या, ओ तेरी, 1 मिनट हल्का सा, वही तो हमको लग रहा है। जैसे देखिए अब हम फिर तो यहाँ पर 2 और कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर x केवल बचेगा, यहाँ पर 3y बचेगा, यहाँ पर 2xy बचेगा, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 दूनी यहाँ पर 24 हो जाएगा फाइनली, और बचेगा x इंटू x² हो जाएगा और y²। ये आपका जो राइट आंसर है वो किसमें मिल रहा है आप देख लीजिए, ठीक है। ये किसमें मिल रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है आपका है 24x² y²। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21, 42, 63, 84 का एपी में कौन सा पद है। तो एपी का जो nवां पद है
टी एन बराबर होता है पहला पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहला पद प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस यानी दोनों पदों के बीच का अंतर होता है। अंतर तो दोनों के बीच 21 है। टी एन आप दिया हुआ है 420 है। पहला पद 21 है प्लस एन आपको निकालना है कितना पद होगा इंटू डिफरेंस, सबका बीच का जो गैप है डिफरेंस है वो 21 है। 21 घटाइएगा तो बचेगा 399, ठीक है। 21 घटाइएगा तो बचेगा 399 प्लस एन माइनस वन इंटू 21। काटिएगा तो 21 से कम 21 बचेगा 18, 21 नवा 89 ठीक है, बराबर एन माइनस वन माइनस वन जाएगा प्लस वन, तो एन बराबर बचेगा आपका 19 और 20, ठीक है। रिक्वायर्ड आंसर इनका 20 यानी 20वां पद हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है एक वस्तु की सीधी रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की वेग से चलता हुआ, ठीक है, यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी है यू जो है वो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उसका जो त्वरण है यानी ए जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अब कह रहा है उस वस्तु की 10 सेकेंड यानी जो टाइम है वो 10 सेकेंड है, तो 10 सेकेंड के बाद गति यानी कि फाइनल जो 10 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी भी होगा वो क्या होगा, तो v बराबर यू प्लस 80 ये फॉर्मूला होता है। u का मान आपका 40 है, 80 गुना कर दीजिए तो 40 4 दहें 40 40 40 80 मीटर पर सेकेंड आपका जो हो जाएगा वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है, यानी कि कौन सी जो परियोजना इनमें से वो महानदी पर है, तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है, ठीक है। अगला कह रहा है एफसीआई जो है एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई की स्थापना कब हुई, ठीक है। इसका स्थापना एफसीआई की स्थापना कब हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये दरअसल 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है, उसी के तहत ये जो योजना है सर्व शिक्षा अभियान लाई गई, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, सर्व शिक्षा अभियान का जो मूल उद्देश्य है वो है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। अगला है जब एक समय ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो त्वरण जो है तो उसका त्वरण जो एक्सीलरेशन जो है शून्य होगा, ठीक है, उसका एक्सीलरेशन जो है वो शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 रेजिस्टेंस को, फिर वही क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टेंस जो हर एक 2 ओम का है, 2 ओम का है 3 प्रतिरोध, ठीक है, 2 ओम का है 3 प्रतिरोध, तो परिमेय यानी कि जो आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी परिमाण हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, परिमाण जो आपका है जो आपका परिणाम रिजल्टेंट हो जाएगा आपका, यानी कि इक्विवेलेंट होगा 3 ओम को प्रभावित करना, यानी कि 2 ओम का 3 प्रतिरोध है, ठीक। और रिक्वायर्ड जब आपका इक्विवेलेंट 3 ओम प्राप्त करना है तो हम उसको कैसे कनेक्ट करें, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जब पैरेलल में हो तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है, तो 2 to 1 हो जाएगा पैरेलल, दो को पैरेलल की जगह तो, और शेष एक को आप श्रेणी में जोड़ दीजिए तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 को पैरेलल और 1 को सीरीज में, तो 2 समानांतर में और 1 श्रृंखला में, यही आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 को पैरेलल 1 को सीरीज में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लोजन से सूटेबल एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, एक्सप्लोजन का सूटेबल ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका राइट आंसर एक्सप्लोसिव हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर एक्सप्लोसिव हो जाएगा। अब अगला कह रहा है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा किए घूमते हैं, बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो परमाणु केंद्रक के बारे में नील्स बोर ने बताया था, ठीक है, नील्स बोर ने बताया था। अगला है और बाकी इलेक्ट्रॉन थॉमसन, ठीक है। अगला है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो वो सासाराम में है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। अगला कह रहे हैं संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राज्यभाषा घोषित किया गया है, हिंदी को राज्यभाषा घोषित किया गया है 343 343 के, ठीक है, अनुच्छेद 343। अगला कह रहा है बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का स्थापना कब हुई, तो ये झारखंड जो था वो नवंबर 2002 को, ठीक है,
नवंबर 2002 में 3 राज्य अलग हुए, ठीक है। 3 राज्य टूटकर अलग अलग राज्य बने, जिसमें अपना जो बिहार से अलग झारखंड हुआ वो 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को। बाकी 1 नवंबर को हुआ उत्तराखंड बनाया गया, ठीक है, यूपी से कट, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, यानी कि 3 जो राज्य थे वो नवंबर 2002 में अलग हुए। अगला कह रहा है हड्डी को पेशी से जोड़ता है, हड्डी को पेशी से जोड़ता है आपका कंडरा, सॉरी कंडरा का मतलब होता है हड्डी और पेशी को टेंडन, जो कंडरा है इसको बोलते हैं लीगामेंट, ठीक है। कंडरा हिंदी वर्ड है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीगामेंट। लीगामेंट जो है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, और क्या हो रहा है, कंडरा को बोलते हैं टेंडन, ठीक है, कंडरा को बोलते हैं टेंडन। तो जो लीगामेंट है वो हड्डी और पेशी को जोड़ता है, और टेंडन जो है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अगला है x-5 मॉडुलस के अंदर दोनों है, ठीक है। मॉडुलस का खासियत क्या है, जैसे कि अगर माइनस में x रहेगा मॉडुलस के अंदर रहेगा, तो जो इसके बाद जो प्राप्त आएगा ना वो प्लस से हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है, हमेशा प्लस में आएगा। जैसे कि अगर -84 कर दे -81, ठीक है, यदि -8 रहे तो हमेशा इसका आंसर जाएगा पॉजिटिव में ही आएगा, यानी अंदर कुछ भी लिखे अगर वो माइनस में है तो इसका राइट आंसर बाद में आकर जो रिक्वायर्ड आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्स का मान पुट करना क्या क्या आप रखिए, आप आंसर से भी ऑप्शन से भी छाट सकते हैं, ठीक है। अगर एक्स का मान जैसे कि आपका है x-5, ठीक है, आपको लाना है 10 के बराबर, यहाँ पर या तो 15 रखिए, ये तो राइट आंसर जाएगा, या तो फिर -5 रखिए, क्योंकि -5 -10 होगा, फिर जब मॉडुलस हटाइएगा तो माइनस हटकर +10 बनेगा, ठीक है। तो 15 भी सही है और -5 भी सही है, जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नाम एक विशेष डाक टिकट जो है किसने जारी किया, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है इनमें से कौन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। बाकी मीथेन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम निम्न में से कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे, ठीक है, भारतीय रेलवे हो जाएगा इसका सार्वजनिक क्षेत्र का। अगला है विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है, मुख्य रूप से विकिरण जो अल्ट्रा वायलेट रे जो निकलती है, यूवी जो किरणें निकलती है सन से, उससे मुख्यतः हानि क्या होती है, तो ये आप सब जानते हैं, त्वचा का कैंसर होता है, इससे होता है त्वचा का कैंसर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त क्षारीय होता है तो क्षारीय का मान 7 से प्लस होता है, 7 से प्लस, यहाँ पर एक ही आंसर दिख रहा है वो आपका 7.4 है। अगर 7 से नीचे रहता है तो वो आपका हो जाएगा एसिडिक, ठीक है, आपका अम्लीय हो जाता है। 7 रहता है तो वो न्यूट्रल रहता है, इसको बोलते हैं उदासीन होता है, साल्ट हो सकता है, ठीक है। 7 के ऊपर जो है वो आपका क्षार हो जाता है, बेसिस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वृक्क, WREEK, इसमें सफिक्स जोड़ना है, उपसर्ग जोड़ना है और एक नया शब्द बनाना है, इसमें आपका इन जुड़ जाएगा ब्रिकेन, ठीक है, WREEKN ब्रिकेन जुड़ जाएगा, एक नया शब्द बनेगा। और अगर भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, उत्पादक और उपभोक्ता है तो सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है भारत जो है वो दलहन का है, और इसी का उपभोक्ता भी करता है, इसमें अपना यूपी जो है वो सबसे आगे है, ठीक है। अगला है और यूपी राजस्थान भी है, ठीक है। उत्त जोड़ ज्वल में की संधि से बना शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल, जो आपका डी में है, ठीक है, उज्ज्वल आपका डी में है, यानी श्रुति सम के रूप में कह रहा है, ऐसे तो उज्ज्वल चारों उज्ज्वल ही लिखा हुआ है, लेकिन उज्ज्वल राइट जो है वो डी में है। अगला क्वेश्चन है उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी का विकास होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क मिट्टी, इसका राइट आंसर शुष्क मिट्टी। अगला कह रहा है जो 53 नंबर क्वेश्चन है वो हम सेट नंबर 5 में भी कराए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले वाले सेट में था जो हम कल शाम 6 बजे लाइव आए थे, उसमें क्वेश्चन था कि जो किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है, उसमें क्वेश्चन था सक्रिय श्रम शक्ति, ठीक है, सक्रिय श्रम शक्ति जो है वो उसका एज क्या है, उसका हो जाएगा 15 से लेकर 59 साल, उसमें था 15 से लेकर 59 साल, चलिए कोई बात नहीं, इसमें 15 से 60 दिया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 से लेकर, लेकिन मुख्य श्रम वहाँ था सक्रिय, यहाँ मुख्य श्रम है तो यहाँ 15 से लेकर 35 वर्ष होगा, ठीक है। मुख्य जो आपका मेन जो होता है 15 से 65, बाकी अगर सक्रिय के रूप में कहें तो 15 से श्रम शक्ति 60 तक है, ठीक है, 59 तक।
फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है वो आपका हो जाएगा बाह्यदल पुंज। ठीक है, जैसे आपका ये फूल की पंखुड़ी है और ये जो पत्तेदार होता है ना, ये जो पत्तेदार बाहर सा हिस्सा आपका होता है, बाकी ये जो आपका दलपुंज होता है। ठीक है, तो ये जो बाहर जो बाह्य दलपुंज जो लाल लाल का होता है ये आपका फूल का बाह्य अंग होता है जो आपको बाहरी आवरण से रक्षा करता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बाह्य दलपुंज, ये आपका हो जाएगा बाह्य दलपुंज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है जो मिथाइल आइसो भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ये आपका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था 3 से 4 दिसंबर। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था मध्यरात्रि के दिन। अब क्वेश्चन है साइन ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए प्लस में साइन ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। अब दोनों को आप एलसीएम कीजिएगा तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए प्लस बी से भागा दी तो ए बचेगा ए माइनस गुना कीजिएगा तो साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, फिर यहाँ से कीजिएगा तो साइन ए प्लस साइन इंटू कॉस है, तो साइन ए इंटू कॉस साइन इंटू कैसे कट जाएगा, बचेगा साइन ए प्लस साइन ए जो कि 2 साइन ए के बराबर होगा। ठीक है, 2 साइन ए हो जाएगा। नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक साइन से एक साइन कट जाएगा, बचेगा 2 बटा साइन ए। ठीक है, जो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 बटा साइन ए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि का 10% एसआई, ठीक है, यानी कि उसका जो रेट है वो 10% है, तो कितने समय में दोगुना हो जाएगा? आप सब जानते हैं कि कोई भी राशि जो है वो अपने आप में जो मूलधन है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अपने आप में 100% होता है। दोगुना करने का सेंस है कि आप उसको डबल यानी कि 200% करना है, और परसेंटेज राशि 10 है यानी कि वो 20 वर्ष में 20 हैं 220 वर्ष में उसका परसेंटेज 200 होगा, जो कि वो डबल के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए उपयोगी है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आप सब जानते हैं अभी मोटर का, अभी जो बरसात का समय है तो धान में जो है धान के पटवन के लिए आपको मोटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को लेकर आपको मैकेनिक यानी कि आपको यांत्रिक तरंगों में बदलता है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाकी जनरेटर देखिए तो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, आयरन जो है विद्युत को ऊष्मा में बदलता है। अब रखा है एक त्रिकोण भुजा एक्स समकोण त्रिभुज है, पहले मिटा लेते हैं, आप समझ ही रहे होंगे जगह के अभाव की वजह से। अब जैसे एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, कह रहा है उसमें भुजा एक्स है, एक्स प्लस 1 है, जाहिर सी बात है जो बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, तो एक्स प्लस 2 है। ठीक है, ये थीटा ये 90 डिग्री। अब कह रहा है कि एक त्रिकोण की भुजाएं एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कह रहा है जहाँ पर त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर आप ऑप्शन से भी छाट दीजिए ट्राइड फार्मूला के तहत। ठीक है, TRI ट्राइड फार्मूला के तहत आप ऑप्शन से भी छाट दीजिए। अगर आप 5 रखते हैं तो 5 6 7 आपको ट्राइड बन रहा है, 5 5 25 6 नहीं बन रहा है। अगर 4 लेते हैं तो 4 5 6 4 5 6 तो 4 16 5 25 16 25 ये भी नहीं बन रहा है। 3 लेते हैं तो 3 4 5 जो कि आपका 3 3 9 4 16 16 9 25 25 5 के स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन से बनाइए, जो समय एग्जाम में बहुत कम होता है। आप अगर बेसिक से निकालिएगा तो इसका बेसिक बन जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका जो रिक्वायर्ड आंसर निकालिएगा बाइनरी इक्वेशन के तहत, तो आपका जो एक्स का आंसर जाएगा वो 3 रिक्वायर्ड आएगा। ठीक है, तो इतना करने से बेहतर है कि आप ऑप्शन से ही छाट लें, क्योंकि उतना आपके पास समय होता नहीं एग्जाम में, तो आपको ऑप्शन से भी छाटना पड़ता है। ठीक है, और यही आपका बेसिक जो आपका स्ट्रैटेजी है यही होना चाहिए। अगला करें किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तकर्ता समूह, यानी कि सभी ब्लड ग्रुप को वो ऑब्जर्व कर सकता है, ले सकता है, वो आपका है AB रक्त समूह। ठीक है, और अगर ग्राही मतलब उसको क्या बोलते हैं दाता कहिएगा तो वो O हो जाएगा। ठीक है, दाता कहिएगा तो वो O हो जाएगा, ग्राही कहिएगा प्राप्तकर्ता कहिएगा तो वो A हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है समूह 18। ठीक है, तो सबसे लास्ट में होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। तो सबसे जो 18 है उसके तत्वों को क्या बोलते हैं? तो आप सब जानते हैं कि वो सब
रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, वो सब अक्रिय होते हैं, ठीक है, वो सब अक्रिय कैसे होते हैं, क्योंकि उसके जो ऑक्टक है, बाहरी कक्षा जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो पूर्णतः भरे होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं अक्रिय गैस, ठीक है। अक्रिय गैस की खोज किए थे रैमजे ने, अक्रिय गैस की खोज किए थे रैमजे ने। उसके जस्ट पहले यानी कि जो 17वां वाला है वो जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम हैलोजेंस, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा, रैमजे क्वेश्चन पूछता है ये बार बार। अगला कह रहा है, एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर, 1 kg का वस्तु है, ऊपर उसका 1 मीटर की दूरी तक उठाता है, तो उसके द्वारा उठाए गए में किया गया कार्य, तो ये जो आपको हो जाए पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा में पोटेंशियल एनर्जी है उसको होता है फॉर्मूला mgh, मास, हाइट एंड ग्रेविटी। तो ग्रेविटी आपका 9.8 हो जाएगा, सब में गुना कीजिए 1 × 1 9.8 यानी कि 9.8 जूल, ठीक है, 9.8 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये आप सब जानते हैं, आप एग्जाम भी दीजिएगा तो आपको वहाँ देखने को ऐसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हिंदी भाषा को लिखते हैं देवनागरी, ठीक है, देवनागरी लिपि में, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला है, एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण है, जैसे कि अगर सेम ग्रुप है, अक्रिय गैस जैसे 18 है, ठीक है, सेम ग्रुप है, हीलियम जैसे कि यहाँ 17 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन, तो इसका जो गुण है, जो आपका सभी में लगभग वो गुण मैच करता है, वो गुण कौन सा है, तो वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन संख्या। अगर इसमें 1 है -1 तो सब में -1 ही होगा, ठीक है, 0 है तो 0 ही होगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा, 2 है तो 2 ही होगा, 2 ही होगा, जो भी आपको होगा वो सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, संयोजकता जो होगा वो बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये जो आपका एक ग्रुप के तत्वों में समान गुणता देखने को मिलती है। अगला है 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, तो जाहिर सी बात है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर, तो 1 - cos स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कर देगा, बचा आपका 1, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जैसे मोक्ष मिल गया, ठीक है, मोक्ष प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया, इसका मतलब आपको छुटकारा प्राप्त होगा, किसी बंधन से आप मुक्त हो गए, ठीक है, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा छुटकारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है द किंग डाइड हेयरलेस, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हेयरलेस। अगला कह रहा है यदि 2 बल्ब 150 वाट और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगा, तो इसका हो जाएगा 60 वाट का, इसका हो जाएगा 60 वाट का। अगला है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है तो उनकी परिधियों का अनुपात। ऐसा क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री में हर समय देखने को मिलता है कि जब स्क्वायर में एरिया जो हो स्क्वायर में हो तो जाहिर सी बात है उसका जो साइड होगा यानी भुजा होगा, उसका रेडियस होगा या उसका पैरीमीटर होगा वो उसका अंडर रूट के बराबर होगा। तो 9 का हो जाएगा 3:1, यानी 3:1 में उसका परिधि भी होगा, 3:1 में उसका रेडियस भी होगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर 3:1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन को आपातकाल हार्मोन भी कहते हैं। आप आपातकाल हार्मोन ना देकर कभी कभी लड़ो और उड़ो हार्मोन भी देता है, ठीक है, लड़ो और उड़ो, तो ये आपका हो जाएगा एड्रेनलिन, ठीक है। इसका जो शेप होता है वो सीम का जो बीज होता है सीम, उस बीज के बराबर होता है, 2 फाके में बटा होता है, ठीक है, इसका हो जाएगा एड्रेनलिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है कि वंशानुगत रूपांतर की इकाई क्या है, यानी कि जेनेटिक्स का इकाई क्या है, तो इसका हो जाएगा DNA, लेकिन यहाँ ऑप्शन में DNA का भी छोटा कर दिया, इसका हो जाएगा जीन, ठीक है। अगर ऑप्शन में DNA रहता तो DNA होता, लेकिन जीन है तो DNA का भी छोटा रूप है, इसीलिए आपका जीन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वनामिक विशेषण बनते हैं, यानी कि जो सर्वनामिक विशेषण है वो किससे बनते हैं, जाहिर सी बात है इसका नाम से ही पता चल रहा है कि सर्वनामिक विशेषण जो है वो सर्वनाम से बनते हैं। अगला निम्नलिखित बयान पर विचार कीजिए, मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों का पूरा करता है, ये बिल्कुल सही है, संवैधानिक अधिकारी है। मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है, ये भी सही है।
उन स्थानों पर जहां हाल ही में मौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को बर्बाद कर रखा है, प्रभावित किया है, उसमें 100 दिनों से लेकर 200 दिनों तक कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि तीनों जो है वो फॉलो कर रहा है, यानी उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य निम्न में से किसकी उत्पादन को बढ़ाना है। निम्न में से किसकी उत्पादन को बढ़ाना है, तो हो जाएगा गेहूँ। अभी गेहूँ उत्पादन में हरियाणा जो है प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा, हरियाणा और पंजाब है, ठीक है। ऐसे ओवरऑल वॉल्यूम में यूपी है। अब कह रहा है लेकिन इसमें इसका राइट जो आंसर होगा बी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि गेहूँ भी है, चावल भी है और मोटे अनाज भी, गेहूँ चावल और मोटे अनाज। अगला है दिस इज डॉट डॉट कार आई बाउट यस्टरडे। जो मैंने कार खरीदा है कल, तो ये जो कार जो है नॉर्मल कार नहीं, यानी कि हम पार्टिकुलर कार की बात कर रहे हैं जो हमने कल खरीदी। यहाँ पर आपको हो जाएगा डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि द हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने कार खरीदी है, यहाँ पर खास कार की बात हो रहा है, इसीलिए आप यहाँ द लगाएंगे और नहीं लगाएंगे, ठीक है। या आप जल्दीबाजी में और कार भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल कार नॉर्मल कार की बात नहीं है, आपको डेफिनेट कार की बात कर रहे हो। जो मेरा खास कार जो मैंने कर लिया है, उस कार के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला रुधिर परिसंचरण संचरण तंत्र की खोज किसने की। इसका हो जाएगा विलियम हार्वे, ठीक है। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। अगला क्वेश्चन है 2 × x² - y², 2 × x² - y² और 5 × x³ - y³। इसका आपका निकालना है HCF। HCF मतलब जिसमें दोनों में कॉमन हो। तो अब x² - y² को तोड़िएगा तो आएगा x - y, क्योंकि 2 और 5 में तो कोई मिल नहीं रहा है, इसको छोड़िए ना। x² - y को तोड़िएगा तो x - y इंटू x प्लस वाई आएगा। अगर x³ - y को क्यू को तोड़िएगा तो आएगा x - y इंटू x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यानी एक्स माइनस वाई कॉमन हो रहा है, मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब एक्स माइनस वाई जो होगा आपका रिक्वायर्ड HCF होगा, एक्स माइनस वाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है। पादप कोशिका में जो विभाजन करने की क्षमता होती है वो होती है सबसे ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर की जो होती है, जिसको बोलते हैं आप शीर्षस्थ विभाज्योतक। इसी को बकरी जो है ऊपर खा जाती है, इसकी वजह से आपका जो पत्ता होता है, यानी जैसे आप कुछ सब्जी वगैरह रोपे हैं, अगर बकरी चर गई तो बकरी खाती है ऊपर वाली, यानी कि ऊपर वाले हिस्सा को, इसको आप बोलते हैं मुलायम, जो सबसे ऊपर होता है कली। और उसी को खाने के बाद विभाजन क्षमता इसी में होती है, यही जो है आपको बढ़ने में मदद करता है, और इसी को खा जाने की वजह से वो बढ़ता नहीं, यानी कि शीर्षस्थ विभाज्योतक तक में जो है विभाजन की क्षमता होती है। बाकी आपको जाइलम जो है नीचे से लेकर जड़ से लेकर जल और खनिज लवण का पूरे पौधों में स्थानांतरित करती है, ठीक है। अगला है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, का मुख्य कार्य क्या है। जो राष्ट्रीय आय के अनुमान का संग्रह करता है आंकड़ा को, ठीक है। यानी कि जो राष्ट्रीय आय निकालता है वो CSO ही निकालती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन करा तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तथा जोड़ अपी, तथा जोड़ अपी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तथा जोड़ अपी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार में है। मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार में है तो हीराकुंड तो है नहीं, रिहंद है नहीं, जवाहर है नहीं, सोन परियोजना है, ठीक है। सोन जो ऑप्शन नंबर ए है, सोन परियोजना अपना बिहार में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नवग्रह शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा। नवग्रह में आप 9 देख रहे, छुपा है 9, जहाँ भी संख्या है द्विगु मारिए, आँख बंद कर द्विगु मारिए, ठीक है। अगला गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म कहाँ हुआ, तो पटना, ये तो आप सब जानते हैं पटना में है, अभी भी पटना में है गुरु ग्रंथ साहिब, वहाँ जाकर आप दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म हुई है अपना पटना है, पाटलिपुत्रा। अब चलते हैं, उसने पत्र लिखा, तो जो उसने जो रेखांकित वर्ड है वो कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। उसने जो है वो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, तो ये आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया, ठीक है। यानी ग्रीन इंडिया जो राष्ट्रीय मिशन है उसे किसके साथ विलय कर दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण संरक्षण योजना के तहत, यानी बी हो जाएगा, ठीक है।
सॉरी इसका हो जाएगा मनरेगा, मनरेगा हो जाएगा मनरेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है नेपोलियन संहिता 1804 का विषय क्या है। नेपोलियन संहिता 1804 का विषय है कि आपका जो कानून के समक्ष सबका समानता होगी, ठीक है, कानून में समानता होगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलाना भौतिक परिवर्तन नहीं है। कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, कागज़ के टुकड़े का जलना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला लोहे में जंग लगना, ये भी नहीं है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला कर रहा है अगर पुरानी मशीन, मैथ का क्वेश्चन है, 1400 रुपये में खरीदी, ठीक है। चलिए 1400 रुपये में उस मशीन को खरीदते हैं। 1400 रुपये में हम मशीन को खरीद लिए और 15% की हानि पर बेच दिए, तो मशीन को बेचने का मूल्य क्या हुआ। जाहिर सी बात है कि हम हानि पर बेचें, इसका मतलब हमको सीपी से कम दाम पर बेचें, तो 15% हानि, दैट मीन्स आपको उसको 85% पर ही बेचना पड़ा, ठीक है। 85% बटा 100, 20 14 25 70 और 14 75 के जीरो आपने 7 और 14 8 72 यानी 112, 112 7 119, 119 यानी कि 1190 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो आप सब जानते हैं नगर निगम का महापौर, ठीक है, महापौर होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। ये कह रहा है कि द ट्रेन इज डॉट 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 आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन इज पुल्ड, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा पुल्ड, PULLED। अगला क्वेश्चन है इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, इसका हो जाएगा इथाइल फॉर्मेट। अगला पहले 5 परीक्षणों का औसत 7 है, पहले 5 परीक्षणों का औसत 7 है, ठीक है। पहले 5 परीक्षणों का औसत 7 है, 5 परीक्षणों का औसत 7 है और पहले 6 परीक्षणों का औसत 7 है, तो छठा यानी कि 6 5 तो 11 हो गया, तो छठा परीक्षण पहले 5 का 7 है, पहले 6 परीक्षण का योग 7 है, तो छठा परीक्षण क्या होगा। 7 5 35, 6 7 42, 7 5 35 नंबर टोटल जोड़ लीजिए और 6 7 42, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही रिक्वायर्ड होगा। तो 45 में से 6 7 42 ना 35 में से 42 यानी कि 7 आपका राइट आंसर, ठीक है, 7 आपका राइट आंसर। अगला पंचायती राज्य व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी। पंचायती राज व्यवस्था जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था वो 1993 में था, वो 1993 में था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज भर इतना ही था, ठीक है। ये आपका इंडियन मैप है। ये आप अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पहले 7 प्रश्नों के वही क्वेश्चन था संवैधानिक, इसका राइट आंसर हम दे देते हैं। इसका 7 हो जाएगा, ठीक है, इसका 7 हो जाएगा और इसका 1993 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है निम्न में से एक सामाजिक सुधार जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, एक सामाजिक सुधार जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, तो उसका नाम हो जाएगा पेरियार स्वामी नायकर, पेरियार स्वामी नायकर। अगला कह रहा है अगर A + B + C बराबर हो जाएगा 0, तो AQ + BQ + CQ बराबर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3ABC। ये जो क्वेश्चन है आप इसे वायरल क्वेश्चन भी कर सकते हो, हर एग्जाम में लगभग ये पूछ देता है, चाहे वो SSC का हो या फिर स्टेट का हो, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपका वायरल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कम बेस। तो चलिए आज का यही सेवा समाप्त करते हैं। ये आपका टाइपिंग का सीरीज चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम टाइपिंग लाइव करके दिखाते हैं, प्रैक्टिस करके दिखाते हैं और बाकी आपको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है जो आपको टाइपिंग सीखने में मदद करता है। आपको होम रोक कैसे सीखना है, अपर रोक कैसे सीखना है, लोअर रोक कैसे सीखना है, ठीक है, आपको ओवरऑल कैसे सीखना है, वर्ड प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको सेंटेंस प्रैक्टिस कैसे करनी है और टेस्ट कैसे देना है, सबके प्रॉपर हम वीडियो बनाते हैं और लाइव में आपको हम टाइपिंग करके सिखाते हैं। यहाँ पर हम 10 मिनट लाइव करके दिखाएं तो 51 वर्ड पर मिनट के स्पीड से, ठीक है। तो चलिए अगर आप फिजिकल और रिटन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर ज़रूर जुड़िएगा, यहाँ पर फिजिकल हो या फिर रिटन हो। तो थैंक्स, लव यू, जय हिंद।